जो आज का अपना नया टॉपिक है, यो नया नहीं बचा हुआ टॉपिक है, दैट इज सर रूट ऑफ इसका हीमोडायलिसिस का, यानी कि हीमोडायलिसिस अपन किस किस रूट के द्वारा किया जा सकता है और क्या क्या इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन अक्सर हो सकते हैं और कैसे उनको अपन मैनेज करेंगे। दिस ऑल टाइप ऑफ टॉपिक आज अपन अपनी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी इसके सारे रूट वगैरह के प्लस में इससे रिलेटेड जितने भी हीमोडायलिसिस के अंदर भाई कैसे उसका प्रोसीजर होता है, कैसे उसका मैकेनिज्म होता है, बड़ी आसान तरीके से बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना, बहुत जगह पूछे जाते हैं। और आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज रूट ऑफ हीमोडायलिसिस, यानी कि भाई किस रूट के द्वारा हीमोडायलिसिस को किया जा सकता है। तो सबसे पहले दैट इज कैथेटर, ठीक है, कैथेटर के द्वारा किया जा सकता है। बाकी इसके अलावा सेकंड नंबर पे सर कैथेटर होता है। कैथेटर के बाद में जो सेकंड नंबर पे होता है दैट इज सर एक्सटर्नली क्या किया जा सकता है सर, एक्सटर्नली आर्टेरियो वीनस ग्राफ्ट यूज किया जा सकता है। और बाकी इसके अलावा थर्ड वन विच इज सर फिस्टुला बनाया जा सकता है, ठीक है, वाया फिस्टुला के द्वारा आर्टेरियो वीनस फिस्टुला। और फोर्थ वन विच इज इंटरनली क्या किया जा सकता है, आर्टेरियो वीनस ग्राफ्ट यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो दीज फोर मैकेनिज्म बाय विच द हीमोडायलिसिस हैव टू बी डन। कैथेटर, अब ये देखो ये जो पहले दो है ये होते हैं सर इमरजेंसी के अंदर, यानी कि इमरजेंसी के अंदर यूज किए जाते हैं। और बाकी जो ये दो फोर्थ है, थर्ड एंड फोर्थ, दीज आर किसके अंदर होता है सर, ये मेनली टाइम लगता है, लॉन्ग टर्म कितना अगर यूज की जाती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक इसके अंदर यूज किए जाते हैं, क्रोनिकली चीजें पाई जाती हैं। तो दिस इज द फोर्थ जो इसके अंदर रूट्स पाए जाते हैं। अब होता है इसके अंदर मैं आपको पहला उठाता हूं दैट इज कैथेटर, यानी कि सर कैथेटर कैसे इसके अंदर क्वेश्चन पूछते हैं कैथेटर से रिलेटेड। तो देखो कैथेटर के अंदर क्या होता है कि मेनली किसके अंदर यूज किया जाता है, देखो मेनली यूज किया जाता है सर लार्ज वेन के अंदर, ठीक है। लार्ज वेन कौन सी सर, एक तो फीमोरल वेन के अंदर यूज किया जा सकता है, फीमोरल वेन, या फिर सब क्लेवियन वेन, ठीक है, सब क्लेवियन वेन के अंदर इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है, कैथेटर का। अच्छा, और बाकी इसके अलावा सर एडवांटेज क्या क्या हो सकता है सर, एडवांटेज के अंदर इसके एक तो इमरजेंसी के अंदर यूज किया गया तो हेल्पफुल हो सकता है, इमरजेंसी के अंदर यूज किया जा सकता है, एक्सटर्नली केयर की जा सकती है आसानी से, ठीक है, बाहर होता है। और बाकी इसके अलावा डिसएडवांटेज इसके क्या हो सकते हैं सर, डिसएडवांटेज के अंदर क्या हो सकता है कि भाई एक तो सर इसके अंदर एक्सट्रीम पोजीशन से क्या हो सकता है, डिसलॉज हो सकता है, ठीक है, डिसलॉज वगैरह हो सकता है, डिस्प्लेस वगैरह हो सकता है, और क्या हो सकता है इसके अंदर, बाकी इसके अलावा सर हीमोटोमा बन सकता है, ठीक है, हीमोटोमा बन सकता है, और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़े हुए रहते हैं। अब इसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर क्या किया जाता है, जब ये केयर की जाती है तो इसके अंदर केयर कैसे की जाती है, ठीक है, जब कैथेटर का यूज किया जाता है, क्वेश्चन आता है यहां से, मेडिकुलिस स्किन केयर की जाती है। देखो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है स्टार मार्क कर लेना, कौन सी स्किन केयर की जाती है, मेडिकुलिस स्किन केयर की जाती है। बाकी हिपेरिन को प्रॉपर तरीके से इन्फिल्ट्रेशन से प्रिवेंट करवाते हैं, हिपेरिन इन्फिल्ट्रेशन से, ठीक है। और बाकी इसके अलावा क्या किया जाता है सर, प्रिवेंट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, प्रिवेंट एक्सट्रीम यानी कि इधर उधर बार बार मूवमेंट नहीं करवाई जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशंस, और उसको एक जगह रखा जाएगा, किसको, पेशेंट को। तो दीज थ्री मेजर प्रिकॉशन शुड बी मेंटेन्ड व्हाइल वी हैव पेशेंट इज ऑन हीमोडायलिसिस। देन उसके बाद होता है अपने पास में सेकंड नंबर पे व्हिच इज एक्सटर्नल आर्टेरियो वीनस शंट। क्या होता है एक्सटर्नल, सेकंड वन एक्सटर्नल आर्टेरियो वीनस शंट, ठीक है। अब ये इसके अंदर सॉरी शंट नहीं ग्राफ्ट, ठीक है। अब ये शंट भी मान लो फिर स्टंट मान लो, ठीक है, शंट। अब क्या होता है एक्सटर्नल आर्टेरियो वीनस शंट कहते हैं, आई थिंक मैंने पिछले वाले में वहां पे ग्राफ लिख दिया, वहां पे ग्राफ लिख दिया, शंट कर लेना, शंटिंग होगी। अब देखो इसके अंदर क्या किया जाता है, एक्सटर्नली ये जा रही है आर्टरी, ये जा रही है वेन, और यहां से एक ट्यूब ली जाती है, सिलास्टिक ट्यूब ली जाती है, ठीक है। उस सिलास्टिक ट्यूब को ऐसे डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता है आपस में, और ये दोनों ट्यूब आपस में बाहर की तरफ से कनेक्ट कर दी जाती है आर्टरी वेन को, द टर्म नोन एज एक्सटर्नल आर्टरी वीनस शंट, ठीक है। एडवांटेज सर बाहर है तो सर इजीली स्किन केयर की जा सकती है, इजीली अपन उसको चेक किया जा सकता है कि भाई सही ढंग से काम कर रहा है, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो अपन उसको जल्दी से ट्रीट किया जा सकता है, और इमरजेंसी के अंदर यूज करते हैं। और अगर डिसएडवांटेज है तो सर हीमोटोमा हो सकता है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, और दीस साइन सिम्टम्स और सॉरी दीस टाइप्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन कैन बी अकर व्हाइल पेशेंट इज ऑन हीमोडायलिसिस वाया एक्सटर्नल आर्टेरियो वीनस शंट। देन उसके बाद में इसके अंदर स्किन केयर कैसे की जाती है, यानी कि हाउ स्किन केयर कैसे इसके अंदर की जाती है, तो बस वही है प्रॉपर, एक तो सर
प्रॉपर सर पोजीशन मेंटेन करनी पड़ती है, प्लस में इन्फेक्शन से प्रिवेंट करवाना पड़ता है पेशेंट को, ठीक है। इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, एसेप्टिक टेक्निक होनी चाहिए हमेशा, ठीक है, एसेप्टिक टेक्निक होनी चाहिए। और प्रिवेंट करवाते हैं किस चीज से, डिस्क्लोज से या फिर डिस्प्लेस से, ठीक है, डिस्क्लोज प्रिवेंट फ्रॉम, ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम किससे, डिस्क्लोज से सर, ठीक है, डिस्क्लोज होना नहीं चाहिए पेशेंट, वो सॉरी क्या शर्ट, और बाकी इसके अलावा इसके द्वारा प्रिवेंट किया जा सकता है। बाकी इसके अंदर सारी कॉम्प्लिकेशन अराइज करता है, ये नाम उस कॉम्प्लिकेशन का, दैट इज सर आर्टीरियल स्टील सिंड्रोम, यानी कि वो सिंड्रोम जो आर्टरी से क्या होता है, ब्लड को चोरी कर लेता है। ऐसा कुछ नहीं है, होता क्या है कि अगर ये कोई अपना हैंड और ये आर्टरी है, ठीक है, ये अपना हाथ है, हाथ के अंदर आर्टरी जा रही है, यहाँ पे कोई कोलेशन हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो इस टाइम पे आगे की तरफ जो हाथ जा रहा है होता है, इसके अंदर प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, उसको कहा जाता है आर्टेरियल स्टील सिंड्रोम। दिस इज द कॉम्प्लिकेशन। देन उसके बाद होता है अपने पास में थर्ड वन, जो इसके अंदर यूज किया जाता है व्हाइल द पेशेंट इज ऑन, किसके ऊपर, इसके ऊपर, किसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर। द थर्ड वन विच इज सर इंटरनल फिस्टुला होता है, ठीक है, आर्टेरियो वीनस फिस्टुला, ठीक है। अब ये फिस्टुला कैसे होता है, कैसे इसको मैनेज किया जाता है, तो मैं वो और बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आर्टेरियो वीनस फिस्टुला के अंदर कैसे किया जाता है, देखो इसके अंदर जो टाइम टेकन होता है वो होता है सर 1.5 महीने तक या फिर 4 to 6 वीक लगते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, टाइम चाहिए होता है, और ये लंबे समय तक इसका यूज भी किया जा सकता है। फोर्थ वन विच इज सर एक्सटर्नल, ठीक है, नहीं सॉरी इंटरनल आर्टेरियो वीनस ग्राफ्टिंग, यानी कि ग्राफ्ट लगाया जाता है इंटरनली। इसके अंदर क्या होता है कि सर ये जो फिस्टुला होता है, फिस्टुला को इसके बाद में इंटरनल आर्टेरियो वीनस ग्राफ्ट कर दी जाती है। ये अगर आर्टरी जा रही है, इंटरनली ही आर्टरी और वेन को आपस में जोड़ दिया जाता है। दिस इज नोन एज इंटरनल आर्टेरियो वीनस ग्राफ्ट। एक ग्राफ्ट को अंदर की तरफ से जोड़ दिया जाता है आर्टरी और वेन को, दो ये होता है। अच्छा, इसके अंदर सर इसके अंदर जो टाइम टेकन होता है वो तो सर 15 से 25 दिन, यानी कि 15 से 25 दिन तक वेट करना पड़ता है, तब जाके काम करता है। ये भी सर लॉन्ग टर्म के अंदर यूज किया जा सकता है। अब दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये बता देता हूँ। देखो इंटरनल के अंदर अगर लगाया है, एक तो लंबे समय तक यूज किया जा सकता है, दूसरी बात जो इसका एडवांटेज है, बाकी इसके अलावा इसके अंदर भाई बार बार स्किन केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इन्फेक्शन के थोड़े कम चांसेस होते हैं क्योंकि अंदर रहते तो बाहर नहीं मिलेगा, बाहरी कॉन्टेक्ट नहीं होता है। डिसएडवांटेज के अंदर अपन इसकी कैसे एफिशिएंसी कैसे पता करेंगे वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर बाय चांस कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है उसको ट्रीट करने के अंदर टाइम लग जाता है। दीस सम कॉम्प्लिकेशंस और दीस आर सम डिसएडवांटेज ऑफ दिस थिंग। अब जो इसके अंदर नर्सिंग क्वेर की जाती है वो याद रखना, क्वेश्चंस यहां से आते हैं बहुत जगह बहुत बार। देखो नर्सिंग केयर के अंदर क्या की जाती है, पहले तो प्रॉपर स्किन केयर की जाती है, ठीक है, प्रॉपर स्किन केयर की जाती है। वेट करते हैं कब तक, दोनों को कंप्लीट हील होने तक। पहले वाले के अंदर तो 1.5 महीने तक यानी कि 4 to 6 वीक, ठीक है, और बाकी इसके अलावा अगले वाले के अंदर यानी कि जो ग्राफ होता है उसके अंदर 15 से 25 दिन तक वेट कर लिया। देन उसके बाद में होता है असेस करते हैं। ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लेना, ये पॉइंट असेस करते हैं किसको, अगर ग्राफ्ट लगाया है, ठीक है, ग्राफ्ट लगाया है तो ग्राफ्ट वाया असेस करते हैं। फिस्टुला फिर ग्राफ्ट दोनों के अंदर क्या किया जाता है, देखो अगर थ्रिल साउंड आएगी, ठीक है, अस्कल्ट, देखो थ्रिल साउंड कब आती है, जब पाल्पेट करेंगे, ठीक है, पाल्पेशन पे अगर थ्रिल साउंड आ रही है तो सर नॉर्मल है, और अगर अस्कल्टेशन पे, ठीक है, अगर अस्कल्टेशन पे ब्रूट साउंड आ रही है तो भी नॉर्मल है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है, क्वेश्चंस ये आते हैं, अगर थ्रिल साउंड आ रही है तो नॉर्मल है, ब्रूट साउंड आ रही है तो नॉर्मल है। बाकी इसके अलावा जो ग्राफ्ट और फिस्टुला लगाया जाता है उसको हमेशा किसके लिए, डायलाइजर के लिए ही यूज किया जाएगा, और कोई चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, डायलाइजर के लिए ही यूज किया जाएगा और कोई चीजें नहीं होनी चाहिए, कोई बीपी वगैरह, कोई आईवी थेरेपी वगैरह, कोई भी अदर बीपी वगैरह थेरेपी वगैरह या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, खाली डायलिसिस के अंदर यूज किया जाएगा, और बाकी एसेप्टिक टेक्निक्स, प्रॉपर स्किन केयर और ये सारा सब कुछ करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस असेसिंग साइट ऑफ द हेमोडायलिसिस। नेक्स्ट वीडियो में पेरिटोनियल डायलिसिस वीडियो बनाऊंगा कि उसके अंदर कैसे क्या क्या प्रोसीजर होता है। आई होप आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी होगी और अच्छा सीखने को मिला होगा, और अगर ऐसा कुछ होता है तो लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना। चैनल आपका ही किसी ना किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। बाकी मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं क्वेश्चंस डालता रहता हूँ,
किसी न किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन सभी भाइयों को नमस्कार।